तो कैलाश ने उस समय पे जो है जब चौराहे पे ये कहा मेरे से कि अब ये जीवन आपका हुआ, तो मैंने कि ठीक है अब चले जाओ। तो ये बदल के आया पूरा। अब ये वो नहीं था। मैंने कैलाश अब प्रश्न उठाओ, अब प्रश्न नहीं उठाता था। सारे प्रश्नों के जवाब अंदर मिल गए, पूरे जवाब अंदर मिल गए। नहीं तो पहले ये भागता दौड़ता बहुत था इधर उधर। पहले पता नहीं कोई गुरु गुरु और चक्करों में डोलता रहता था। खा बोले कि मुझे 2 साल में नामदान का नंबर आ गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ नामदान लेने। वहाँ कोई कई कई लाख लोग आते हैं, गुरु बड़े हैं। अच्छा, मैंने कि कई लाख लोग आते हैं, वहाँ बड़े गुरु हैं। हवाई जहाज़ में आते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में ऐसे यहाँ से वहाँ जाते हैं। अरे मैंने कि यार तू कहाँ, इसमें बड़े छोटे की बात है। हवाई जहाज तो किसी के भी पास हो सकता है, हजारों लोग तो यार नेताओं के भी पास हो जाते हैं। तो भीड़ से गुरु का क्या मतलब है? तू यार जानता तो कुछ है नहीं। तो इसको बिल्कुल तैयार हो गया। फिर इसको मना किया मैंने कि देख तू वहाँ मत चले जाना। तू एक बार चला गया ना वहाँ, तेरे ये जीवन तो नष्ट होगा पक्का। मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ, ये जीवन तो तेरा नष्ट होगा। तू जानता ही नहीं है कुछ भी यार, भीड़ देख के भाग रहा है, गुरु देख के तो भागता नहीं। तुझे क्या चाहिए? तू अंदर से पूछ, तुझे चाहिए क्या? भीड़ चाहिए या गुरु चाहिए? तू ये बता। वहाँ लाख लोग जा रहे हैं, वहाँ पे हवाई जहाज में आते हैं, वो हेलीकॉप्टर से इधर से उधर होते हैं। तो क्या फालतू की बातें करता है? इसको मैंने जाने नहीं दिया। क्योंकि कैलाश तू चला जाता तो तू डूब जाता ना पूरा। फिर ये रुका जब ये अनुभव से जुड़ गया पूरा, जब ये तो होता उल्ट पुल्ट हो गया एकदम से। अब ये सही है। अब ये बोल रहा था, इसे बोला नहीं जा रहा। बाकी ये बोलना बहुत कुछ चाहता था। ऐसा सैलाब है इसके अंदर बोलने के लिए कि ये तो इतना बोल सकता है कि आपको बस, लेकिन ये शब्द नहीं है इसके पास बोलने के लिए। तो ये निशब्द हो गया, बोल नहीं सका। तो मानव जन्म अमोल है, जो कोई देखे जान। ये मनुष्य को ऐसा मत समझना कि ये खाल है, ये हड्डी है और ये मांस मत है, हम बोल लेते हैं, थोड़ा बुद्धि है हमारे पास में, थोड़ा प्यार कर लेते हैं अपने लोगों से, समझ लिए कि बस मानव जीवन अमोल है, हम तो सबसे प्यार करते हैं भाई, हम तो किसी से बैर बांधते नहीं हैं। क्या रखा है बैर बांधने में? ये देह वैसे ही चली जाएगी। ज्ञान तो खूब है तुम्हें, अकल तो खूब आ गई वैसे, लेकिन ये अनमोल ऐसे नहीं बनता मानव जन्म कि मानव देह अमोल है। ये ऐसे अमोल नहीं बनेगी कि तुम सबसे प्रेम करते हो, ये तुम काम चलाने के लिए करते हो। तुम झगड़ा करो, वो पीटेगा नहीं, तुम मजबूरी में प्रेम कर रहे हो। अभी तुमको तो भीतर बहुत गुस्सा उठ रहा है, लेकिन करके दिखाओ। अब तुम सोचो यदि तुम्हारा काम प्रेम से चल रहा है तो प्रेम से चला रहे हो, मजबूरी में गुस्से से चले, गुस्सा नहीं करते क्या तुम? फिर गुस्सा भी करते हो। तो ये मानव देह अमोल इसलिए नहीं है कि तुम अपना काम चलाने के लिए क्रोध कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो और इस शरीर को, हाड़ मांस के शरीर को लिए घूम रहे हो। ये अमोल नहीं है, ऐसे अमोल नहीं होता है। जो कोई देखे जान। क्योंकि आप केवल इसको अपने दुखों के और सुखों के आधार पे, काम चलाने के आधार पे जानते हो। दुख और सुख बस इतना जान लिया कि दुख आते हैं तो सुख भी आ जाते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, ये चलते बस चल रहा है ये मामला है। जो कोई देखे जान। दुख में खड़े होकर देखो, थोड़ा ठहरो दुख में। टलने का इंतजार मत करो कि दुख टलेगा सुख आएगा, नहीं, दुख में ठहरो, दुख को चीरो फाड़ो, अंदर प्रवेश करो दुख के थोड़ा सा। तुम दुख में अंदर प्रवेश करोगे ना तो सुख की झांकी वहीं से दिखाई देगी, वहां से सुख झांकी करता है अपने। लेकिन दुख को तो तुम टला जाते, दुख में ठहरना ही नहीं चाह रहे। बस हमें तो सुख ही सुख आ जाना चाहिए, हमें तो सुख ही सुख आ जाना चाहिए। थोड़ा सा भी कांटा भी लग गया, अरे अब हमको तो इतने दिन से तो सत्संग में जा रहे हैं, हमें कांटा लगा ही क्यों? अरे तुमने भगवान पे कोई एहसान कर दिया है क्या? तुम्हें कांटा लगा ही क्यों? तुम इसलिए जा रहे हो कि हमें कांटा नहीं लगे, हमें सुख ही सुख आए, इसलिए तो सत्संग लोभ की वजह से जा रहे हो, भगवान के ऊपर एहसान करने जा रहे हो। ये मानव देह इसलिए अमोल नहीं है। अरे दुख आते हैं सुख आते हैं, दुख में ठहरो, जरा ठहरो दुख में, दुख का स्वाद चखो, उसका स्वाद चखो। वो दुख सीढ़ी बनेगा तुम्हारी, उसमें से ही सुख झांकता नजर आएगा। और जिसको तुम सुख समझते हो ना, तुम सुख में ठहरे हुए हो। अभी तो सुख लग रहा है, ताली बजा रहे हो, थाली पीट रहे हो, अरे मजा आ गया साहब, इतना सुख, हमें भगवान की दया है सब कुछ। थोड़े दिन ठहरो, यही सुख दुख लेके नहीं आए तो बताना तुम। यही सुख जिसे तुम सुख समझ रहे हो,
और जिसमें तुम ऊपर गर्दन कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो कि यार अब मेरे पास तो सब कुछ हो गया, थोड़े दिन तो ठहरो, इंतजार करो। तुम मेरे पास आओगे, कहोगे गुरुजी अब मुझे ये पीड़ा है, अब मुझे ये पीड़ा हो गई। मैंने कहा उस दिन तो थाली बजा रहे थे तुम, उस दिन तो गीत गा रहे थे तुम। तो प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वही सुख दुख लेके आता है इस जीवन में। और प्रत्येक दुख जिसे तुम सोचते हो कि दुख क्यों आ गया, जरा ठहर के देखना तुम उस दुख में, वो दुख सीढ़ी बनेगा सुख तक पहुंचाने की। लेकिन उसको कम से कम जानने के लिए तुम्हें होश को जगाना पड़ेगा। यदि तुम होश में नहीं हो तो वो दुख भी तुम्हें, तुम ठहर भी जाओगे ना दुख में तो भी वो सीढ़ी नहीं बनने वाला, वो नहीं बनेगा सीढ़ी। तो तुम्हें जब तक ये समझ नहीं आए कि ये समझ जो है उस समझ को नहीं समझ पाएगी, इतना पता लग जाए केवल कि ये समझ काबिल नहीं है, तो कम से कम उस समझ को जगाने की तैयारी चालू हो जाती तुम्हारी। तुम कम से कम उस समझ को जानने के लिए कहीं भाग दौड़ करने लगते हो। अभी तुम दुख आ गए, फट से चले गए मंदिर, भगवान ये दुख आ गया, फट से चले गए तीर्थ यात्रा पे, ये दुख आ गया, प्रभु कैसे मिटे, जगह जगह घूम रहे जा रहे आ रहे, बस दुख मिट गया, फिर अपनी जगह फिर बैठ गए आकर के। दुख में ठहरना सीखो, सुख का रास्ता निकलेगा वहां से, एकदम से रास्ता दिखाई देगा, झांकी दिखाई देगी, झलकें आने लगेंगी, तब पता लगेगा कि दुख भी किस तरह से सुख का सहायक बनता है। तो तुम जिस चीज़ को सुख समझते हो उसके पीछे दुख है, अनंत दुख है, और जिसे तुम दुख समझ रहे हो ना उसके पीछे बहुत बड़ा सुख है। लेकिन जानने की तरकीब नहीं तुम्हारे पास में, बस इतनी सी देर है। तरकीब आ जाए तो सब समझ में आ जाए, और तरकीब समझ में नहीं आए तो फिर ये मानव जीवन तो मानव देह अमोल है, जो कोई देखे जान। तो इसको यदि कोई जान के देख ले तो फिर इस देह में बहुत कुछ चमत्कार छुपे हुए हैं, इतने चमत्कार छुपे हुए हैं कि आप जानोगे कि देवी देवता भगवान तुम जो सोच सकते हो सब, इतना बड़ा खजाना, वो सब कुछ हीरे जवाहरात जो कुछ सोच सकते हो तुम, वो सब नजर आए, सब पता लग जाए एकदम से, और तुमको तो एकदम से जीवन ही बदल जाए। ये तो ये अनमोल ऐसे थोड़ी है कि भाई वैसे ही सोच लिया कि मानव देह अमोल, मनमानी तो कर रहे हो। इस देह में आकर के तुमने कितनी मनमानियाँ की है, अच्छा कोई काम किया है तुमने? तुम एक आध काम तो बताओ अच्छा, यदि किया भी होगा ना अच्छा, तो कोई इसलिए किया होगा कि उसके एवज में तुम्हें कुछ ज़्यादा मिले, इसलिए किया होगा लोभ की वजह से कि भगवान कभी दुख नहीं आए, भगवान इससे ज़्यादा दे हमें, अभी कर देते हैं थोड़ा सा भंडारा कर देते हैं यहाँ पे, पर ये कहीं ना कहीं से ज़्यादा मिले और ज़्यादा आए, हमारे सुख शांति बनी रहे, ये लोभ से किया। तो तुम जीवन में सोच के देखो, क्या तुमने कुछ ऐसा अच्छा किया जिसमें निस्वार्थ रहा हो, जिसमें स्वार्थ ही नहीं है, हुआ तुमसे कुछ ऐसा? तो ये मानव जीवन, ये मानव देह अमोल इसलिए नहीं है कि तुम मनमानी करो और उसे अच्छे बताते चले जाओ कि मैंने तो ये अच्छा किया, हमने तो ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये नहीं। इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अभी तुम प्रधानमंत्री बन गए कि राष्ट्रपति बन गए कि साहब हमने तो मानव देह सफल कर ली, हम तो राष्ट्रपति बन गए, ये नहीं है। अरे जब मौत आनी है तो राष्ट्रपति बने चाहे नाली साफ करने वाले बने, दोनों में क्या फ़र्क है? जब मौत आनी है, जब मरना पक्का है तो कुछ भी बने। रामलीला के से पात्र हो, रामलीला में राम बन जाए तो क्या वो राम दशरथ का पुत्र बन जाएगा? मुकुट लगा के, धनुष्मान लटका के, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, धनुष लटका लिया, मुकुट लगा लिया, मैं राम बन गया राम है, बहका रहा है अपने आप को। तो रामलीला में यदि आदमी कुछ भी वेश धारण करके आ जाए, भगवान बन जाए, तो वो भगवान नहीं होता, अपने आप को बहकाना होता है थोड़ी देर के लिए, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो तुम यदि अच्छे बन जाओ, राष्ट्रपति बनो या तुम कुछ भी बनो, तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए बहकाना। जब मृत्यु आनी है और सब समाप्त हो जाना है तो फिर काय का अहंकार है? क्या तुम वो हो मानव देह सफल कर रही तुमने राष्ट्रपति बन के? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री बन के कर रही? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ और है इसमें करने लायक, कुछ और किया जाए तब जा कर के। तो महात्मा जब लिखते हैं कोई चीज़ तो इसलिए नहीं पर लिखते कि तुम उपलब्धियां प्राप्त कर लो, बहुत बड़े आदमी बन जाओ तो तुम मानव देह सफल कर ली, ऐसा नहीं। जब सब चौपट हो रहा है, ऐसा सीखो कुछ जो मौत के बाद तक साथ जाता हो, जो मृत्यु के पार हो, जो मृत्यु को जीते जी जाने आदमी। जब मृत्यु को तुम जीते जी जान लोगे तो मृत्यु के पार भी जब तुम्हें पता लगे कि यार मुझे ये मौत मन नहीं मार सकती, अब मानव देह पूरे हुए,
मानव देह सफल हो गई।